हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आपका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में स्वागत है। यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने कामों में, जैसा कि डेली का काम रहता है। तो आज मैंने लगाई हुई थी मशीन। यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए हैं, ड्रायर से निकाल रही हूँ। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट वगैरह हो गई थी, जैकेट, स्वेटर, जीन्स सब कुछ हो गया था, इनर वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से धो लेते हैं। और मेरे जब भी कपड़े धुलते हैं ना तो मशीन मेरी एक बार नहीं 2 बार चलती है, 2 लोड हमेशा रहता है। तो अभी एक बार ड्राई करके निकाल लिया, अब दूसरा लोड मैं डाल रही हूँ ड्राई होने के लिए। जब तक मैं यहाँ पे जो पाइप है ना मशीन की, मेरी बहुत लंबी वाली पाइप है, तो वो भी मैं समेट के मशीन के अंदर ही रख देती हूँ। तो इससे पहले हम लोग जहाँ थे ना वहाँ पे हम लोग का वॉशरूम बहुत दूर था, तो उसकी वजह से हमें पाइप लंबी लेनी पड़ी थी। तब से ये पाइप हमेशा काम ही आता है। तो फटाफट से अब आके कपड़ों को फैला लूँगी। और आज बहुत अच्छी खासी धूप थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वरना कल के मौसम का कोई ठीक नहीं है। अभी मौसम पल भर में चेंज हो जा रहा है। और वुलन के जो नाइट सूट्स मैं पहनती हूँ घर पे, तो वो सब मोटे मोटे हो जाते हैं ना, तो मुझे हर 2 से 3 दिन में मशीन लगानी पड़ती है। पहले ना मैं गर्मियों के टाइम में मेरी मशीन मुश्किल से हफ्ते में 1 बार भी लगती थी तो बहुत था, या फिर बहुत ज़्यादा होते थे तो 2 बार लगती थी। अभी ठंड में 3 से 4 बार हफ्ते में लगानी पड़ती है मशीन। बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ठंड में, हर घर में होता है, ना कि सिर्फ मेरे घर में। तो यहाँ पे देखो पूरी बैल्कनी भर गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और पूरा मतलब जो नाइट सूट्स है मेरा, उन्हीं की वजह से पूरी मशीन भर जाती है और उसके वजह से 2 लोड लगाना पड़ता है। अब आके मशीन को मैं समेट के रख दूँगी। देखो मुझे मशीन जब मैं लगाती हूँ तो थोड़ा सा आगे करना पड़ता है मशीन को, क्योंकि जो ड्रेनिंग वाली पाइप है ना वो छोटी सी है, तो वॉशरूम तक नहीं पहुँच पाती है। इसी वजह से थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मशीन को मैं हाथों हाथ पोंछ दूँगी 5 मिनट तक। जब तक मैंने उधर कपड़े सुखाए तब तक मशीन खुली रही, तो उसका जो भी स्मेल वगैरह, गैस वगैरह जो बनता है वो निकल गया। अब मशीन को पूरे पानी जो कहीं भी लगा है उसे पोंछ दूँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मॉप लेके, और पूरे हॉल में मेरा पानी फैल जाता है। जिस दिन मशीन लगाओ उस दिन काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा ना संडे को अवॉइड करती हूँ मशीन लगाना, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं और उस दिन इतना खाना पीना बनाने में ही दिन चला जाता है ना कि मशीन लगा लो तो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। इसलिए अगर मुझे संडे का लोड लगाना रहता है तो मैं शनिवार को लगा लेती हूँ या फिर मंडे को लगाती हूँ। तो और बाकी कुछ जो इमरजेंसी कपड़े रहते हैं वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो फटाफट से मैंने मॉपिंग से पूरा पोछा लगा दिया है और बकेट में उसे ड्रेन करती हुई जाऊंगी। तो इसका मॉप जो स्पिन करता है ना, देखो ये ख़राब हो गया। बिल्कुल टाइट से मैं दबा रही हूँ, ये नीचे जाता ही नहीं है। बहुत दिक्कत हो गया। अभी ये न्यू ही है, फिर भी पता नहीं, इससे पहले वाली भी जो मेरी मॉप थी ना उसमें भी यही प्रॉब्लम था। तो उसे मैंने खोल खाल के फिर बनाने की घर में कोशिश की, वो बनी नहीं, वो बेकार हो गया। तो उसे लास्ट में मैंने फेंक दिया। फिर ये दूसरा मैंने ऑर्डर किया, अब दूसरे में भी यही प्रॉब्लम आ गई है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे लंच वंच मेरा सारा कुछ हो गया था, तो मेरी सब्जियाँ बची थी तो मैंने कढ़ाई वगैरह खाली करके उसे धोने में रख दिया है। तो छोटे से बाउल में ही यहाँ पे सब्ज़ी बची हुई थी, और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा भी बचा था, तो इसे भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र करके कढ़ाई को धोने के लिए रख दिया है। तो बर्तनों का भी आप देखोगे ना तो ढेर लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बर्तन, पूरी बेसिन भर के बर्तन हो गए हैं। तो किचन देखो कैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और लाइट जलने के बावजूद शायद किचन की लाइट जली थी कि नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ मोबाइल का फ्लैश ज़रूर जला हुआ था। फिर भी पता नहीं यार, ये इतना ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, मुझे खुद ही गुस्सा आता है। फिर मैंने देखो कैमरा दूसरी जगह सेट किया तो फिर अब सही से आ रहा है। तो अब फटाफट मैं स्लैब को कर लूँगी क्लीन। देखो स्लैब कितनी गंदी दिख रही, जबकि ज़्यादा कुछ है नहीं स्लैब पे। अभी सारा कुछ मैंने खाली कर दिया है बर्तन। अब जितने भी बर्तन हैं इकट्ठे एक साथ धो लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और खाना वगैरह बनाओ तो आपको तो पता ही है गैस और स्लैब की क्या हालत होती है। और जितने भी कटोरी बाउल हैं उन सबको मैं साइड करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे वॉश बेसिन है, कपड़े को धो कर मैं अच्छे तरीके से पोंछ लेती हूँ। और 2 से 3 बार तो कपड़े धो ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पोंछती हूँ। फिर अब फटाफट से मैं गैस को भी पोंछ लूँगी। और यहाँ पे देखो नॉन स्टिक वाले बर्तन मैंने अभी अलग रखे हुए हैं, क्योंकि उनको ना बहुत केयर से धोना पड़ता है। तो अगर आप चीज़ें ले रहे हो और उसे आप अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखोगे तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे गैस का सारा स्टैंड अच्छे से निकाल के मैंने पोंछ दिया है।
3 से 4 दिन में मैं सर्फ़ का पानी लेकर पोंछ देती हूँ, लेकिन अभी मुझे वैसे चिकनाहट नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने नहीं पोंछा। अब आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले जो नॉन स्टिक वाले बर्तन हैं उन सबको वॉश कर लूँगी और उसका जो स्क्रबर है ना उसी से वॉश करती हूँ। वो बर्तन धोने वाले जो जाली का जो जूना होता है ना उससे नहीं धोती, क्योंकि उससे फिर ख़राब हो जाते हैं नॉन स्टिक बर्तन। तो सबसे पहले मैं सभी नॉन स्टिक वाले तवा, कढ़ाई, इन सबको मैं स्क्रबर से वॉश करके साइड कर दूँगी। और ये मेरा डोसा का तवा था, स्पेशली मैंने डोसे के लिए मंगवाया था। तो इतना बड़ा हो गया है ना, मतलब ये डोसे के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जब पराठे बनाते हैं तो पराठे बहुत छोटे से दिखते हैं। तो ये व्लॉग ना मेरा, मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। तो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में मैंने गाजर का हलवा वगैरह बनाया था, तो ये उसी दिन का व्लॉग है। तो अभी यहाँ पे मैं स्लैब को क्लीन करके और जितने भी बर्तन हैं सभी वॉश करके रखती जाऊँगी। तो ना मैंने अभी बर्तन धोकर रखने के लिए टोकरा लिया है। तो ये वाला मुझे बहुत दिन से मन था कि बर्तन धोकर रखने के लिए मुझे मतलब इजी पड़े। यहाँ पे पूरी स्लैब में पानी पानी हो जाता था और पानी का ना दाग भी लग जाता है। तो आप गैस करके बताना मुझे ये टोकरी कितने का पड़ा। तो बहुत दिनों से मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रही थी, तो उसमें ना 250-300 के दिख रहे थे। मैंने बोले यार प्लास्टिक के हैं तो 250-300 के तो महंगे हैं। फिर मैंने मार्केट से पता किया तो वहाँ 150 के मिले। फिर एक दिन हमारी गली में बेचने के लिए आया तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये मुझे मात्र 50 रुपये का पड़ा। और मतलब वो हर एक माल जो बेचने आते हैं ना तो उनके पास सभी चीज़ें 50-50 रुपये की थी। तो ये मुझे ओनली 50 रुपीज़ का पड़ा है, बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो पूरी टोकरी भर गई है और साथ ही साथ सिंक को भी बांध दिया है और पूरे टाइल्स पे भी कपड़ा मार दूंगी। और एक बार टोकरी को हटा के जितना भी एक्सेस पानी है उसे सारा वाइप करके बेसिन में कर दूंगी और कपड़े को धोकर वहीं पे स्लैब पे सुखा दूंगी। तो मेरा हो जाएगा आज दोपहर तक का काम ख़त्म पूरा। और लंच वगैरह मेरा हमेशा मतलब नाश्ता और लंच एक ही बार हो जाता है, तो मेरा हो गया फिनिश काम मतलब। तो अभी ना पीछे डोसे वाला आया है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो पीछे से अगर आपको टन टन की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी शाम का टाइम है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ छत पे और बहुत अच्छी वाली धूप है। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाल ना मेरे अंदर अंदर थोड़े गीले ही हैं, थोड़ा सुखा भी लेती हूँ। तो बहुत अच्छी वाली धूप लग रही है। मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो रहा है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी मेहनत भी अच्छी लगी होगी। तो मैं ना हाफ जाती हूँ, थोड़ा सा सीढ़ी पे चढ़ती हूँ ना, जबकि एक ही सीढ़ी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा छत है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, उसके ऊपर हमारा छत है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थक जाती हूँ। तो किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन कर लिया है। दोपहर तक का मेरा काम हो गया है ख़त्म। इधर छाँव है देखो, उधर आ रही है इतनी सी धूप और इधर आ रही है, और उधर मेरा लगा हुआ है टाटा स्काई, इधर बाकी रेंटर का लगा हुआ है। तो ज़्यादातर ना मैं इसी साइड बैठती हूँ। देखो मैं ये जो फ्रंट साइड है ना, मैं ज़्यादातर इसी साइड रहती हूँ क्योंकि रोड दिखता है। बाई चांस कभी छत पे रहती हूँ तो हस्बैंड आ जाते तो दिख जाते हैं। थोड़ी देर रहूँगी धूप में और थोड़े से बाल वाल सूख जाए उसके बाद फिर जाऊँगी नीचे, 1-8 घंटे लेटूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार। और किचन में कंटिन्यू खड़े रहो ना 1-1.5 घंटे तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो चलो इन सब बातों को करते हैं साइड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पे न्यू है तो कमेंट करके ज़रूर जाना और बताओ कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे पता तो चले कि सब्सक्राइब कर भी कौन रहा है। तो एक बार आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।